एक ऐसा शहर जहाँ से भारत के सबसे ज्यादा लोग आईपीएस आईएएस बनकर निकलते हैं, बिहार। जिस शहर के किसी भी आदमी को देखकर आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, अनपढ़, कामचोर, करप्ट, गरीब, नालायक, बदतमीज। एंड जब भी बिहार के लोग बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं तो वो अपने बारे में इन बातों को लोगों से जरूर सुनते हैं। ये बातें बिहार के लोगों के लिए आम बात है, लेकिन बिहार की ये हालत वहाँ के लोगों की वजह से नहीं हुई। ये सब हुआ वहाँ की पॉलिटिक्स और ब्रिटिश रूल की वजह से। तो आपको जाना पड़ेगा कुछ 200 साल पहले, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। उस समय वहाँ पर एक रूल चलता था, रेवतवारी सिस्टम। उस समय लोगों के पास पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एग्रीकल्चर। एंड इन रेवतवारी सिस्टम लोग जितना अपने एग्रीकल्चर से पैसा कमाते थे उसी के हिसाब से उन्हें टैक्स देना होता था। लेकिन ब्रिटिश शासन ने बिहार पर एक नया रूल लगाया, जमींदारी सिस्टम। इस रूल में ब्रिटिश लोग अपने टैक्स को फिक्स कर देते थे, जिसकी वजह से चाहे लोगों को लॉस या प्रॉफिट, उन्हें वो टैक्स देना ही पड़ता था। एंड इसका एक मेन रीजन ये भी है कि बिहार में कोई बड़ी कंपनी या इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश जब भारत में रूल करती थी तो उनका एक कानून था कि आपकी इंडस्ट्री पोर्ट एरिया से कितनी भी दूर हो, लेकिन आपको अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ही रुपए देने होंगे। जिसकी वजह से लोग अपनी इंडस्ट्री को पोर्ट एरियाज के पास ही खोलने लग गए, जिसकी वजह से उनका खर्च कम आए। एंड बड़ी इंडस्ट्रीज बिहार से रॉ मटेरियल लेती और एक्सपोर्ट कर देती। एंड इस चक्कर में बिहार में कभी कोई बड़ी कंपनी खुली ही नहीं। एंड आज बिहार इंडिया का वर्स्ट स्टेट इसलिए बन चुका है क्योंकि वहाँ पर ना तो लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी है और ना ही अच्छी एजुकेशन। आप इनको तो जानते ही होंगे, बिहार एग्जाम्स के टॉपर रूबी रॉय, जिन्होंने बिहार का लोकल एग्जाम टॉप किया था। एंड इनसे एक इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका जवाब ही नहीं दे पाई थी। एंड ये इंटरव्यू बहुत वायरल भी हुआ था। रूबी रॉय जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल का प्रिंसिपल बच्चा रहा था, जो कि करप्ट पॉलिटिशियन था। एंड सिर्फ यही नहीं, बिहार लोकल बोर्ड में ऐसे भी बच्चे हैं जो फेल हुए थे। बिहार एग्जाम्स में 12 लाख में से 8 लाख बच्चे फेल हो गए थे। एंड जब प्रिंसिपल से बच्चों के फेल होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एग्जाम्स में चीटिंग ही नहीं हुई थी। एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी फैसिलिटीज ही नहीं मिलती, ना ही उतनी सैलरी मिलती है जितनी और स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को मिलती है। जिस कारण से कोई भी टीचर बिहार के सरकारी स्कूल्स में पढ़ाना ही नहीं चाहता। ये सब अभी से नहीं बल्कि ब्रिटिश रूल्स के समय से ही चलता आ रहा है। जब स्कूल्स ही नहीं हुआ करते थे और होते थे तो सिर्फ ब्रिटिश फैमिलीज के लिए या फिर आर्मी फैमिलीज के लिए, जिसकी वजह से लोगों को सही एजुकेशन ही नहीं मिल पाई। और ये सब अभी तक चलता आ रहा है। बिहार में आधे से ज्यादा पेरेंट्स तो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते, क्योंकि बिहार की 40 to 70% ऑफ पॉपुलेशन गरीब है। एंड बिहार भारत का इकलौता स्टेट है जिसमें इंडिपेंडेंस के बाद से और अब तक 40 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स बदल चुके हैं। और हम अगर एवरेज लगाएं तो एक चीफ मिनिस्टर्स ने लगभग 1.5 साल तक रूल किया है। एंड जब से और अब तक कोई भी नेता बिहार को सुधार नहीं पाया। बिहार आज के समय का सबसे करप्ट स्टेट है। आप बिहार में कहीं भी देख लो, एजुकेशन से लेकर मेडिकल लाइन तक, पुलिस की नौकरी से लेकर पॉलिटिक्स तक, हर जगह आपको करप्शन मिलेगी। करप्शन ने बिहार को अंदर से इतना खोखला कर दिया है कि बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक की हालत सही नहीं है। बिहार में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां पर लोग प्रेग्नेंट औरतों को खाट पर या बाइसिकल से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इन मैनी केसेस इसकी वजह से या तो वो औरत मर जाती है या उसके पेट में पल रहा बच्चा। एंड बिहार का करप्शन सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, वहाँ के ऑफिसर्स पर भी लागू होता है। बिहार के गैंगस्टर्स कभी भी कहीं भी ऑफिसर्स को खुलेआम गोली मारकर चले जाते हैं या उन्हें बीच बाजार में ही मार देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस ऑफिसर ने उनकी बात नहीं मानी या उनकी रिश्वत नहीं ली। एंड इस खेल में सिर्फ गैंगस्टर्स ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब पॉलिटिशियंस इतना करप्शन कर रहे हैं तो बिहार के लोग किसी और को वोट क्यों नहीं देते। वेल, इसका आंसर है नो, क्योंकि बिहार में 40 चीफ मिनिस्टर्स ऐसे ही नहीं बदले। वो इसलिए बदले हैं क्योंकि या तो वो करप्ट थे या किसी के कहने पर उस कुर्सी पर बैठे थे। पॉलिटिशियंस इलेक्शन के समय वोट खरीद कर इलेक्शन जीतते हैं। एंड बिहार के लोग भी उन पैसों को ले लेते हैं क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गरीब है और पॉलिटिशियंस इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। एंड इस समय बिहार की पर कैपिटल इनकम 3650 रुपये है, जो कि भारत की पर कैपिटल इनकम से बहुत कम है। बिहार सिर्फ करप्शन के मामले में ही नहीं बल्कि और कई चीज़ों के मामले में आगे है, जैसे ओवर पॉपुलेशन। इन 60s बिहार के बैकवर्ड इलाके में ओबीसी और एससी कास्ट में एक रूल फॉलो करते थे कि आपकी जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ही आपको सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से लोग 4 से 5 बच्चे पैदा करते थे, जिसमें से सिर्फ टॉप 2 बच्चों को ही फैमिली की प्रॉपर्टी मिलती थी और बाकी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से बिहार में पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई और गरीबी भी। लेकिन बिहार की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होती है। बिहार के बैकवर्ड हिस्से में एक इंग्लिश कहावत बहुत चलती है, सेटिंग ऑफ द सन इज द कर्स, डोर क्लोज फॉर द गर्ल्स, जिसका मतलब है कि सूरज ढलने के बाद लड़कियों का घर से बाहर निकलना अभिशाप होता है। इससे साफ पता चलता है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लड़कियाँ सेफ नहीं है।
एंड बिहार की कुछ और चीजें हैं जो उसको वर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया बनाती हैं। जैसे बिहार के लोग बिहार के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करते, ना ही अपने लीडर्स की बात मानते हैं, जिसको बिहार में जंगल राज भी कहा जाता है। एंड बचपन में आपने कहावत जरूर सुनी होगी, गाँव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। ये कहावत बिहार के गुण्स पर परफेक्ट बैठती है। बिहार में जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी दुकान शुरू करता है तो कस्टमर से पहले वहाँ पर गुण्स आ जाते हैं अपना हफ्ता मांगने। एंड यही लोग हैं जिनकी वजह से इतना करप्शन होता है। एंड आप सब बिहार की राजधानी पटना को तो जानते ही होंगे। पटना बिहार की सबसे हॉरिबल सिटी है। पटना के रोड्स की हालत आप देख सकते हो। पटना में ऐसा एक सिंगल प्लेस नहीं है जहाँ पर गंदगी ना हो। एंड इन रेनी सीजन वहाँ के रोड्स पर घुटनों तक पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ करप्शन इन बिहार। पॉलिटिशियंस पैसे ही नहीं लगाते बिहार को अच्छा बनाने में, जिसकी वजह से बिहार में हर दूसरा आदमी बिहार से माइग्रेट करता है इन सर्च ऑफ बेटर लिवलीहुड। क्योंकि बिहार में ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ स्किल्स, टैक्सेशन पॉलिसी, लैक ऑफ फंडिंग, पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी, कास्ट बेस्ड वोटिंग और कई चीज़ों की वजह से बिहार के लोग बिहार से माइग्रेट करते हैं। इन चीज़ों को सुधारने के लिए कई तरीके हैं। जैसे अगर कोई करप्ट पीपल करप्शन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लें, उसके बारे में पुलिस को बताएं एंड हमारे चैनल के बारे में भी सबको बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही पावरफुल कंटेंट जानने के लिए।